बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खातिन हज़रात, अख्तर अब्बास का सलाम पहुँचे। ज़िंदगी में हम सरकारी इदारों के लिए लोगों को इंटरव्यू कर रहे हों या प्राइवेट इदारों के लिए, हमेशा जो पहला में इंतखाब की वजह होती है वो उस बच्चे का या बच्ची का कॉन्फिडेंट होना, यानी पहली लुक में वो कैसा लगता है। वैसे आपको मैं मज़े की बात बताऊं, नौजवानों में और बड़े लोगों में आमतौर पे 3 तरह के लोग पाए जाते हैं: कॉन्फिडेंट, ओवर कॉन्फिडेंट और अंडर कॉन्फिडेंट। मुझे पिछले 7-8 साल से पब्लिक सर्विस मिशन में काम करने का मौका मिलता है। वहाँ जब इंटरव्यूज़ के लिए जाते हैं, ये सारे बच्चे चुने हुए लोग होते हैं जो टेस्ट पास करके आते हैं, फिर इंटरव्यू के लिए आते हैं। तो वहाँ जिस पहली निगाह उनको हम देखते हैं तो उसमें भी उनका कॉन्फिडेंस ज़रूर देखा जाता है कि कितने कॉन्फिडेंट हैं। एज ए ऑफिसर वो कैसे लगेंगे, लोगों से डील करते हुए कैसे लगेंगे। आज मैंने सोचा कि आपको अपनी ज़िंदगी के उन मुशाहिदात और तजुर्बात में शरीक करूं कि जहां हम हर उम्र के लोगों से मिलते और देखते हैं कि उनकी इज़्ज़त का तयन उनके कॉन्फिडेंस से होता है। जो कॉन्फिडेंट लोग होते हैं उनका चेहरा ही और तरह का होता है, उनकी बोल चाल, उनकी गुफ्तगू। और जो अंडर कॉन्फिडेंट होते हैं, समटाइम वो पोज करते हैं, समटाइम वो ऊपर से आने की कोशिश करते हैं, और ये भी होता है कि बिल्कुल बेअसल हो जाते हैं। जो ओवर कॉन्फिडेंट है, महफिल में बैठे हों तो पाँव के ऊपर पाँव रखेंगे, ज़रा लंबा होके बैठेंगे, और इट्स इरिटेटिंग, वो आपको कभी अच्छा नहीं लगता। छोटे दफ्तर में हो या बड़े दफ्तर में हो, सरकारी दफ्तर में हो या प्राइवेट में, इवन ख़ानदान में, जो लोग ओवर कॉन्फिडेंट होके अपना आप लोगों पे मुसल्लत करने की कोशिश करते हैं, उनकी लोग इज़्ज़त नहीं करते, उनको दिल में जगह भी नहीं देते, उनको अपने करीब आने भी नहीं देते। हाँ, जो कॉन्फिडेंट हों, कॉन्फिडेंट एक सॉफ्ट सा लफ्ज़ है, यानी कॉन्फिडेंस आपकी आंखों में होता है, आपके चेहरे में होता है, इवन आपकी हाथों की पोरों में होता है। कभी किसी मीटिंग में बैठे हों तो इट्स वेरी इजी कि हम कैसे डिसाइड करते हैं। लाइक मीटिंग चल रही है, गुफ्तगू चल रही है, और आता है कि फ़लाँ इशू पे आपकी क्या राय है। तो जो कॉन्फिडेंट आदमी होगा वो एकदम सोचेगा या थोड़ा उसने पहले सोचा हुआ होगा और ठक से बात करेगा। और जो अंडर कॉन्फिडेंट है वो जब उसकी बारी आएगी तो वो ये कहेगा जो इन्होंने कहा वो ठीक है। भाईजान, अगर जो उन्होंने कहा वो ठीक है तो तुम यहाँ क्या कर रहे हो। ये लोग, बहुत से जो अंडर कॉन्फिडेंट लोग हैं, उनकी ज़िंदगी में ये जुमला मामूल होता है कि जब जब किसी ने कोई मसला पूछा, कोई बात पूछी, तो अंदर से उन्हें इत्मीनान नहीं होता, उन्हें यकीन नहीं होता कि मेरी बताई हुई बात इतनी बरहक, इतनी सही, इतनी सच्ची और इतनी सुथरी होगी कि लोग उसको कबूल कर लेंगे। तो आज 2-3 बातें याद रखिएगा। कॉन्फिडेंट होना बहुत लाजिम है। रिश्तों में भी आप कॉन्फिडेंट नहीं होंगे तो आपके बच्चे भी अंडर कॉन्फिडेंट होंगे। वो कभी आपसे मोहब्बत करते हुए बहुत कॉन्फिडेंट नहीं होंगे कि उनका बाप एक ऐसा उम्दा, बाप या अम्मा, कि दोनों हर चीज़ को फेस कर सकते हैं। यू मस्ट हैव द एबिलिटी टू फेस द डिफ़िकल्ट सिचुएशन, डिफ़िकल्ट पीपल। नंबर 2, जब आप ज़िंदगी में मुख्तलिफ़ अदारों में जाते हैं, लोगों में जाते हैं, वो नहीं जानने वाले होते, अनजान लोगों के साथ मिलते हुए, तो जाने से पहले अपने आप को कंपोज कीजिए, अपना सांस दुरुस्त कीजिए। दफ्तर में जाते हुए भी, इवन किसी के घर जाते हुए भी कंपोज करने के कई फ़ायदे हैं। कंपोज होने में आपका अच्छा लिबास भी बहुत लाजिम है। अगर आपको अपने लिबास की, इवन कॉलर पे शक है कि अंदर से मैला है, आप कभी कॉन्फिडेंट नहीं हो पाते। आपका जूता अगर चमकदार नहीं है, उस पर डस्ट पड़ी हुई है, तो आप कॉन्फिडेंट नहीं हो सकते। आपकी सॉक्स गंदी हैं या फटी हुई हैं या स्मेलिश हैं तो भी आप कॉन्फिडेंट नहीं हो सकते। अच्छा, आपका जिस्म अगर स्मेलिश है तो भी कॉन्फिडेंट नहीं हो सकते। ये भी चंद रोज़ पहले ये इट्स नॉट ए जोक कि जहाज़ में किसी फ़र्द के जिस्म से इतनी बदबू आई कि कोई बंदा बेहोश हो गया, और वहाँ किस कदर उसके बारे में आप सोचें हुआ होगा। सो बी प्रिपेयर्ड। चीज़ों में आप इतने अच्छे लगने चाहिए कि खुद आपका अंदर भी इत्मीनान उतरे। रिश्ता कॉन्फिडेंस के साथ, जॉब कॉन्फिडेंस के साथ, बिज़नेस कॉन्फिडेंस के साथ, सफ़र कॉन्फिडेंस के साथ, डीलिंग कॉन्फिडेंस के साथ, मार्केटिंग कॉन्फिडेंस के साथ, अकाउंट्स कॉन्फिडेंस के साथ, एचआर कॉन्फिडेंस के साथ। मैं आपको मज़े की बात बताऊं, हम एचआर में एक बड़ा मज़े का असूल शेयर करते होते हैं कि जो कॉन्फिडेंट लोग हैं वो कभी बिला वजह वजाहत नहीं करते। जो अंडर कॉन्फिडेंट लोग होते हैं वो बात बेबात वजाहत करने बैठ जाते हैं, जो आमतौर पे अनड्यू होती है और उसकी ज़रूरत भी नहीं होती।
आपको ज़िंदगी में ज़्यादा इज़्ज़त चाहिए, ज़्यादा वक़ार चाहिए, ज़्यादा स्पेस चाहिए और इवन आगे जाने का एक लंबा मैदान चाहिए, तो अपनी ज़ात में से जो कॉन्फिडेंट होने की खूबी है इसकी परवान चढ़ाइए। अंडर कॉन्फिडेंट होने की हर चीज़ को ज़िंदगी से निकाल दीजिए। अच्छा, जो चीज़ मैंने देखी कि इंसानों के कॉन्फिडेंस को खा जाती है, वो दोस्त होते हैं जो उनके पास बैठ के उन्हें वो बुरे बुरे जुमले बताते हैं जो उनके ख्याल में लोगों ने उनके बारे में कहे होते हैं। आप सोचिए कि जिस आदमी जो दोस्त का नाम पे आपको बुरी बात बता रहा है वो कितना दुश्मन नुमा दोस्त है कि उस बंदे की बात आपको बता रहा है जिसने आपके सामने नहीं कहा, जिसने आपकी दिलाजारी नहीं की, जिसने आपको टॉन्ट नहीं किया, टॉर्चर नहीं किया, और ये आपसे इस तरह की बातें कह के आपका सारा कॉन्फिडेंस कैंची से काट रहा है, आपको खड़े खड़े आपकी ज़मीन आपके पाँव से निकाल देता है। तो ऐसे लोगों से बचें। जब कोई आपके बारे में ख़िलाफ़ बात करने लगे कि फ़लाँ ने तुम्हारे बारे में ये कहा, फ़ौरन उसको शट अप कॉल दीजिए। डोंट लेट द पीपल ड्राइव यू, और लोगों को अपने आप से खेलने का मौका मत दें। जब घर से निकलें तो आईना देख कर निकलें, आपको अच्छा लगना चाहिए, आईने को बोलना चाहिए आपके चेहरे के बारे में, आपके बालों के बारे में, आपके रंग के बारे में, आपके कपड़ों के बारे में। अगर आईने ने आपको जाने से पहले अच्छा मैसेज दिया, मुस्कुरा के आपको देखा, तो सारा दिन आपका अच्छा गुजरेगा। और कॉन्फिडेंस ये किताबों में लिखा हुआ नहीं है कोई ऐसा जुमला। एक किताब मैंने पढ़ी, उस पर था 100 असूल कॉन्फिडेंट होने के, ऐसी ऐसी चीज़ें इसमें लिखी हुई थी। पर जब ज़िंदगी में हम और आप दिन बसर करते हैं, लोगों में उठते बैठते हैं, तो वहाँ किताबी बातें नहीं चलती। वहाँ लोग आपकी आंखों में देखते हैं, आपके लफ्ज़ों को वज़न करते हैं, आपके चलने फिरने को, आपके पहनने ओढ़ने को, आपके डील करने को, आपके फैसले करने को, आपको टीम लेके चलने को, लोगों को रिस्पॉन्ड करने को, मुश्किल में हल ढूंढने को, आसानी में बिहेव करने को। ये सारी चीज़ें हैं, इट्स अ पैकेज डील। तब आप एक खूबसूरत, दिलरुबा में नहीं कह रहा, खुशनुमा और काबिल कबूल एक ऐसा फ़र्द बनते हैं जिसकी पजीराई होती है। और हम पजीराई ही के लिए तो अपने आप को संभालते हैं, संवारते हैं, पढ़ते हैं, ताकि जहाँ जाएं लोग हमको याद करें। जब यहाँ याद अच्छे लफ्ज़ों में करेंगे, तारीफ़ करेंगे, तहसीन करेंगे, तो मुझे यकीन है कि मेरे रब के यहाँ भी आप अच्छे लगेंगे और आपसे अच्छा सलूक किया जाएगा। सलामत रहिए, खुश रहिए। अख्तर अब्बास को इजाज़त दीजिए। अस्सलाम वालेकुम।